एमडी मेडिसिन परामर्श चिकित्सक हूं और हृदय और डायबिटीज रोग में विशेषज्ञ हूं। आज हम लोग उक्त रक्तचाप क्या होता है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है इसके बारे में बातचीत करेंगे। आमतौर पे हर कोई चाहेगा कि उसका रक्तचाप सामान्य और स्वास्थ्यकारी रहे, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? मूल रूप से हर बार जब दिल धड़कता है तो रक्त वाहिनियों में रक्त पंप करता है। इसके कारण रक्त वाहिनियों की भित्तियों पर दबाव पड़ता है, जिसे हम रक्तचाप कहते हैं। आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति का यह रक्तचाप दिन भर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब रक्तचाप अधिक समय तक अधिक बना रहता है और उसका उपचार न किया जाए तो वह विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा करता है। सामान्य की अपेक्षा रक्तचाप के निरंतर बढ़ते रहने को ही हाइपरटेंशन कहते हैं। उक्त रक्तचाप का बढ़ना अस्वस्थकारी जीवन शैली अपनाने के कारण हो सकता है, जैसे पर्याप्त शारीरिक मेहनत ना की जाए, मोटापा, धूम्रपान, शराब पीना और तनाव में रहना आदि इसके मुख्य कारण हैं। और भी जोखिम है जो कि हाइपरटेंशन को बढ़ाते हैं, जैसे कि आयु। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ विभिन्न धमनियों में शक्ति आ जाती है, जिसके कारण रक्तचाप बढ़ने लगता है। उम्र के साथ साथ विभिन्न धमनियों में वसा का जमाव होता है, वह भी एक रक्तचाप बढ़ने का कारण है। अगर किसी के परिवार में उच्च रक्तचाप की हिस्ट्री है और या उसका कोई नियर रिलेटिव हाई ब्लड प्रेशर से संक्रमित है, तो उस मरीज में, उस व्यक्ति में उक्त रक्तचाप होने की संभावना अधिक होती है। नमक का अधिक सेवन करने से भी रक्तचाप अधिक होता है। अगर भोजन में पोटेशियम की मात्रा कम हो तो भी रक्तचाप अधिक होने का कारण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रोसेस फूड और चिकनाई वाले आहार का सेवन अधिक करता है तो इससे उसके शरीर में चर्बी बढ़ती है और हृदय रोगों की संभावना बढ़ जाती है। और हृदय रोगों की संभावना बढ़ने के साथ साथ ही उक्त रक्तचाप भी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि जो लोग शारीरिक मेहनत नहीं करते उनमें मोटापा बढ़ जाता है और मोटापा बढ़ने के कारण ही रक्तचाप बढ़ने लगता है। एक और मुख्य कारण है तनाव। तनाव के प्रति अस्वस्थकारी रवैया अपनाने या तनाव को ठीक से काबू में ना पाने के कारण ही रक्तचाप बढ़ जाता है। इसके साथ ही हाइपरटेंशन के कोई स्पष्ट संकेत या लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। अगर इसके कारण व्यक्ति में विभिन्न बीमारियों के जोखिम हो सकते हैं, जैसे हृदय संबंधी समस्याएं, गुर्दों का फेल होना, स्ट्रोक और आंखों की खराबी से लेकर दृष्टिहीनता। अतः हाइपरटेंशन को काबू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जल्द और सही निदान किया जाए। व्यक्ति का रक्तचाप अगर अधिक है तो इसको पता लगाने का एक ही तरीका है कि रक्तचाप को नापा जाए। आमतौर पे कुछ लक्षण हैं जिनके प्रकट होने पर हमें रक्तचाप को नापना चाहिए, जैसे कि सुबह के समय सर में दर्द, थकान, नजर में बदलाव, कानों में भिनभिनाहट जिसे टिनिटस भी कहते हैं, थकावट, उबकाई और उल्टी आना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो हमें रक्तचाप की जांच कराना चाहिए। आमतौर पे स्फिग्मोमैनोमीटर नाम के उपकरण से रक्तचाप को नाप सकते हैं। रक्तचाप की दो गणनाएं होती हैं, जैसे सपोज एक मरीज का बीपी 120/80 है तो ऊपर वाली जो अधिक है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो छोटी वाली अंक है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आमतौर पे ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए और ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, बड़ी वाली संख्या, जब हृदय संकुचित होता है तो वो रक्त को विभिन्न धमनियों में पंप करता है और इसी ब्लड फ्लो के कारण जो भित्तियों पे दबाव पड़ता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। जब दो धड़कनों के बीच में जब हृदय विश्राम की स्थिति में होता है तब जो रक्त वाहिनियों पे दबाव पड़ता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है।
अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप। और अगर किसी मरीज का यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो उसे विभिन्न रोगों के होने का खतरा रहता है। 17 मई को हम लोग विश्व हाइपरटेंशन दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन विश्व भर के उच्च रक्तचाप से ग्रस्त 1 बिलियन से अधिक लोगों में वैश्विक जागरूकता लाने के लिए होता है। इस वर्ष विश्व हाइपरटेंशन दिवस की थीम है अपना रक्तचाप जांचें, इसे नियंत्रण में रखें और आयुष्मान होवें। निश्चित रूप से अपने बीपी की जांच कराएं और अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसे नियंत्रण में लाएं। अब जोखिम, जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या जोखिम होते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्यकारी जीवन शैली प्रयासों से कम किया जा सकता है, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वास्थ्यकारी आहार, शराब और सिगरेट का सेवन ना करें, नियमित रक्तचाप की निगरानी करें, तनाव पर काबू पाएं और नियमित रूप से दवा लें। रक्तचाप पर यदि हम इस तरह से जीवन शैली संबंधी बदलावों से सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया तो हो सकता है कि आपको दवाई ना लेनी पड़े, या अभी ना लेनी पड़े, बाद में लेनी पड़े, या जितनी दवाई की जरूरत है उससे कम में ही आपका काम हो जाए। नियमित व्यायाम या शारीरिक कामकाज रक्तचाप को कम करने के लिए बिना दवाई के व्यायाम का सहारा लिया जा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले व्यक्ति का हृदय सशक्त होता है। यदि व्यक्ति का हृदय सशक्त है और स्वस्थ है तो वह आसानी से अधिक रक्त को पंप कर सकता है, और इसलिए हृदय यदि पंप करने का कार्य आसानी से कर रहा है तो रक्त वाहिनियों पर बढ़ने वाला दबाव कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। अन्य दशा में जैसा कि हम जानते हैं कि आयु और वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए रक्तचाप को वांछित स्तर यानी कि 120/80 पर रखने के लिए आयु के साथ साथ हमें व्यायाम भी करना है, जिससे कि आयु का प्रभाव नलीफाई हो सके। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपका वजन भी स्वास्थ्य के दायरे में रहता है, जो कि मेरे विचार से रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि वह 1 सप्ताह में कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करे। मुख्य व्यायाम है तेज चलना, जॉगिंग या तैराकी। और अगर हम सुनियोजित व्यायाम करेंगे तो हमारे रक्तचाप में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्यकारी आहार की। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए आहार की मुख्य भूमिका होती है। हाइपरटेंशन के रोगियों को अधिक मात्रा में सब्जियां, फल और चोकर सहित अनाज का सेवन करना चाहिए। आहार के माध्यम से रक्तचाप को घटाने के लिए विभिन्न तरह के आहार योजनाओं को अपनाया जा सकता है। इनमें मुख्य है डैश डाइट या मेडिटेरियन डाइट। डैश इज डाइट अगेंस्ट स्टॉपिंग हाइपरटेंशन। दूसरा है कि हमें अपने भोजन में सैचुरेटेड फैट और टोटल फैट का सेवन कम करना चाहिए। पोटेशियम का सेवन अधिक करना चाहिए। भोजन में नमक कम रखना चाहिए और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डैश डाइट की। अगर व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है तो डैश डाइट यानी कि छिलके सहित अनाज, फल, सब्जियां, कम चिकनाई वाले डेयरी उत्पाद और का सेवन करना चाहिए, और सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर 11 मिलीमीटर Hg तक कम हो सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, भोजन में नमक की कमी रखना चाहिए। नमक की मात्रा कम करने से ब्लड प्रेशर और हृदय दोनों को स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर आपको उच्च रक्तचाप है और हम नमक का सेवन कम करते हैं तो हमारा बीपी 5 से 6 मिलीमीटर Hg तक घट सकता है। नमक कम करने के लिए हमें खाद्य पदार्थों के लेबल पढ़ने चाहिए और वो खाद्य पदार्थ चूज करने चाहिए जिसमें कि नमक कम हो। प्रोसेस फूड का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि प्रोसेस फूड में प्राकृतिक उत्पादों के मुकाबले में नमक अधिक होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी डाइनिंग टेबल पे ऊपर से नमक नहीं मिलाना चाहिए। एक छोटे चम्मच में
2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। अगर हम उसे मिलाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हमें धूम्रपान को बंद करना चाहिए। धूम्रपान बंद करने से रक्तचाप सामान्य की तरफ आने लगता है और साथ ही साथ हृदय रोगों का जोखिम भी कम हो जाता है। हमें नियमित रूप से अपने रक्तचाप पर निगाह रखनी चाहिए। कुछ हाइपरटेंसिव रोगी डॉक्टर के पास जाके बीपी चेक कराते हैं, लेकिन यह सदा संभव नहीं होता कि रोगी डॉक्टर के पास ही जाकर बीपी की चेकअप कराए। अतः सलाह यही होती है कि मरीज अपने बीपी की स्वयं जांच करें और स्वयं जांच करने से मरीज दिन में कई बार अपने बीपी को जांच कर सकता है, अलग अलग समय पे जांच कर सकता है, और जबकि डॉक्टर तो एक ही समय पे जांच करेगा। और जब मरीज अपने डॉक्टर के पास जाए तो इस बीपी के चार्ट को लेकर जाए, जिससे कि डॉक्टर को यह समझने में आसानी होती है कि किस समय बीपी ज्यादा होता है और उसी हिसाब से दवाइयों को चेंज किया जा सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है तनाव पर नियंत्रण। तनाव पर नियंत्रण पाने के मुख्य तरीके हैं व्यायाम, संगीत सुनना, शांति के साथ चित्त को एकाग्र करना और ध्यान लगाना। और इन सभी के उपाय से अगर मरीज तनाव मुक्त होता है तो उसके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। अब हमारा है कि दवाई को उक्त रक्तचाप, अगर किसी का बीपी 140/90 से ज्यादा है तो हमें बीपी की दवाई नियमित रूप से लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बीपी नियंत्रित नहीं है तो विभिन्न प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा है। अंत में मेरा सुझाव यही है कि चुस्त दुरुस्त जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्यकारी जीवन शैली अपनाने से हम दीर्घ काल तक स्वस्थ रह सकते हैं। उच्च रक्तचाप को रोके जाने के साथ साथ इस पर कई तरह से काबू पाया जा सकता है। हृदय रोगों की देखभाल के लिए रक्तचाप को सामान्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत संभव है कि हम नियमित रूप से उच्च रक्तचाप पर नजर रखें और रोकथाम संबंधी उपाय करके इसे सामान्य बनाए रखें।